हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ की बातें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 के बीच के डिफरेंट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों को सेक्शन 299 और 300 के बीच के डिफरेंट को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज आपको हम यही समझाने आए हैं इस वीडियो में, आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 के बीच के डिफरेंट को। इस वीडियो में पूरी कोशिश होगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए 299 और 300 के डिफरेंट को लेकर। सेक्शन 299 और 300 की कुछ बुनियादी बातें हैं। क्यों लोगों को ये दोनों धारा समझ में नहीं, इसको समझने के लिए ऐसी कोई फार्मूला नहीं है कि आप 299 और 300 के बीच के डिफरेंट को समझ सके। इसको समझने के लिए आपको बातों को महसूस करना पड़ेगा। बोले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड लगाकर डिफरेंट को अच्छे से समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। सेक्शन 299 बात करता है आपराधिक मानव वध के बारे में और सेक्शन 300 बात करता है हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंट को आप समझिएगा। सेक्शन 299 कहता है, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभावी हो, या यह ज्ञात रखते हुए कि यह संभावी है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करने के मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। अब देखते हैं सेक्शन 300 क्या कहता है। सेक्शन 300 कहता है, किसी आपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब देखिए, ये दोनों सेक्शन एक ही जैसी लाइन, एक सेम जैसी ये दोनों सेक्शन की लाइनें हैं। अब हम इसके बेसिक को समझेंगे कि लाइनें जो हैं इनमें वो सेम है पैरा में, लेकिन इसका बेसिक क्या है, कौन से आधार पर हम इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सेक्शन 299 में भी लिखा है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी अगर हत्या करने के आशय से किसी को जान से मारा है तो वो 299 का अपराध है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड है। और सेक्शन 300 में भी देखेंगे तो लिखा है कि मर्डर करने के आशय से किसी को मारा है तो वह मर्डर है, हत्या है। अब दोनों धारा इंटेंशन की बात करता है, आशय की बात करता है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा अपराध कल्पेबल होमिसाइड है और कौन सा अपराध मर्डर, क्योंकि बात तो दोनों धारा एक जैसे कर रहे हैं। अब हम इसे समझते हैं। अभी हमने पढ़ा धारा 299, ये कह रहा है जिन मामलों को धारा 300 के अंदर एक्सेप्शन में डाला गया है उनको छोड़ दिया जाए तो कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर बन जाता है। अगर अपराध सेम इंटेंशन से किया जाता है, आसान शब्दों में समझिए, अगर किसी ने आशय से किसी का मर्डर किया तो ये केस हमेशा मर्डर का होता है। अब आप सोच रहे हैं कि 299 में भी आशय की बात की गई है ना, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। ओके, अब देखिए 299 में आशय की बात क्यों की गई है। ओके, वो इसलिए की गई है कि मर्डर के अंदर बहुत से एक्सेप्शन जो दिए गए हैं कि अगर आप किसी को जान से मारने के नियत से मार तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। कुछ केसों में वो एग्जाम्पल दिए गए हैं 300 में, जैसे अगर कोई व्यक्ति है किसी को गंदी बात करते हुए देखता है या फिर किसी को गलत काम करते हुए देखता है, ध्यान से समझिएगा, जो काम एक अपराध हो सकता है, तो वहाँ पर अगर वह व्यक्ति गुस्से में उसे मार देता है तो वहाँ पर मर्डर नहीं है, वो 299 का अपराध होगा। फिर इसी प्रकार से दूसरे एक्सेप्शन में देखेंगे। दूसरे एक्सेप्शन के अंदर बताया गया है कि अगर मान लिया जाए आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी के सामने, किसी को जो सामने वाला है उसके पैर पर गोली मारना था और आपने पेट में गोली मार दी और वह मर गया,
आप जानते हैं हम अपने सेल्फ डिफेंस में गोली मार सकते हैं, ये तो हर किसी को पता है। गोली मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई सामने से हमारे ऊपर किसी आयुध हथियार से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हम अपने आप को बचाने के लिए हम भी उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और अगर इस आक्रमण में उसकी जान भी चली जाए तो यह हत्या के श्रेणी में ना आकर ये आईपीसी के सेक्शन 299 के तहत अपराध होगा। लेकिन हमें जो पावर लॉ द्वारा दिया गया है हमने उससे ज़्यादा इस्तेमाल करके मर्डर कर दिया। लेकिन ये यहाँ पर मर्डर नहीं है, ये भी यहाँ पे मर्डर नहीं है कि हमें उसे पैर पे गोली मारने का अधिकार मिला था, हमने पेट पे गोली मार दिया और वो मर गया। लेकिन हमने सेल्फ डिफेंस में अगर मारा है तो ये हत्या का, मर्डर का अपराध ना होकर ये आईपीसी के सेक्शन 299 का अपराध होगा, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध होगा। ये बताया गया है 300 के एक्सेप्शन में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोनों धारा के बीच का डिफरेंट कि 300 के एक्सेप्शन के अंतर्गत बताया गया है कि कभी किसी केस में आशय से मर्डर हो जाता है तो वह मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड का अपराध होगा। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। आईपीसी के सेक्शन 299 का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस आशय से किसी शरीर पर ऐसा घाव देना, इस आशय से किसी के शरीर पर ऐसा घाव देना कि उससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पेट में कस के घुसा मारना। अब पेट में बहुत सारे नाजुक पार्ट होते हैं, बहुत सारे, आमतौर पर कोई मर नहीं जाता है पेट में मारने से, लेकिन अगर नाजुक पार्ट पर घूसा पड़ जाए किसी के तो वो आदमी मर भी सकता है। यहाँ हम कहेंगे मर सकता है। अब अगर हम 299 को देखेंगे तो कह रहा है कि शरीर पर घाव देने के आशय से अपराध किया गया हो। लेकिन 300 क्या कह रहा है? 300 कह रहा है कि अपराधी को यह पता है कि जिस जगह पर वो मार रहा है उस जगह पर मारने से मौत हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ है और किसी ने उसके पेट पर घुसा मार दिया। अब पेट पर व्यक्ति ने मार दिया है, वो मर गया है। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या उस व्यक्ति को मालूम था कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है। अगर उस व्यक्ति को मालूम था फिर भी मार दिया जानबूझकर, यानी उस व्यक्ति का इंटेंशन था जान से मारने का, तो धारा 300 का अपराध होगा। और अगर वह नहीं जानता था कि व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन हुआ है और फिर घूसा मार दिया है और वह मर गया है तो हुआ धारा 299 का अपराध। अब आपको समझ में आया दोनों धारा के बीच का डिफरेंस फ्रेंड्स। आई होप आपको दोनों धारा के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस डिफरेंट पर एक केस के अंदर धारा 299 और 300 के डिफरेंट को बताया गया है। वह केस है आर वर्सेस कोविंद। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।